चुनाव सरकार के अधीन होता है। अगर आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी अगर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रल की भूमिका में निवेदन करूंगा चले जाएंगे, तो माननीय दारा सिंह चौहान जी भी जीरो टॉलरेंस पर चले जाएंगे। भारी मतों से सुधाकर जीत के चले जाएंगे, जीतेंगे सुधाकर। लेकिन भाई सरकार और शासन प्रशासन जिताएगा तब नहीं, खतरा आगे खड़ा है। क्योंकि अभी चरमैनी के चुनाव में रिजल्ट हम लोगों ने नंगे आँखों से, खुली आँखों से देखा है। इसके आगे हमसे मत कुछ कहवा। इस समय मौजूद हम घोसी में और घोसी के बोझी में हैं। कहा जाता है कि बोझी की राजनीति जब होती है तो घोसी को पार करके दिखाती है। घोसी उपचुनाव में लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच भाजपा और सपा ने अपने कैंडिडेट क्लियर कर दिए हैं। भाजपा से दारा सिंह चौहान और सपा से सुधाकर सिंह पूर्व में रह चुके हैं। लेकिन यहाँ की जनता लगातार दारा सिंह को देखते आई है और उनको अपना मत देती आई है। पिछली बार सपा से जिस तरीके से उन्होंने कुछ ही महीनों बाद इस्तीफा देकर ये क्लियर कर दिया, घोसी में एक बार फिर से उपचुनाव होगा और जनता को डिसीजन लेना है। भाजपा से एक बार फिर से वो मैदान में आ चुके हैं। लेकिन बोझी की जनता इसके बारे में क्या जानती है, क्या सोचती है, इसके बारे में बात करेंगे। तमाम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लोग जो अपनी ओपिनियन रखेंगे और हम जानेंगे इस ओपिनियन से कि आने वाले 5 सितंबर को क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे साथ एक ऐसे पर्सन जुड़ेंगे जो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों पे अपनी राय रखते रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष यादव है, सबसे सामाजिक हूँ। और आपके चैनल को धन्यवाद। यह चुनाव का कोई औचित्य नहीं था जी। चुनाव जब विधायक ही बनना है तो आप एक दल से विधायक थे, फिर इस्तीफा दे करके विधायक बनने के लिए चुनाव कराए, तो जनता इस बार जवाब देगी। जनता इस बार जवाब देगी। इसके पहले वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से विधायक थे और इसके पहले मधुबन से विधायक थे और साथ में मंत्री भी थे। लेकिन अब की बार सपा सरकार नहीं आने की वजह से शायद उनको कोई मंत्री पद नहीं मिल पाया। किस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, वही स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण ही जो है वो चेंज हुए हैं। नहीं तो विधायक तो ऑलरेडी थे ही, चाहे वो किसी भी जिस दल में गए उस दल में विधायक हुए, मंत्री हुए। तो इसमें चूँकि सरकार नहीं थी, विपक्ष में बैठना था। हो सकता है कहीं से सरकार का प्रेशर रहा हो या इनका स्वार्थ न पूरा होता होगा, फिर जो है इस्तीफा दे करके तो उसी दल में गए, भाजपा में। कोई दल छोड़ा भी नहीं है इन्होंने, हर दल में जा चुके हैं। तो जनता के सामने विषम परिस्थिति खड़ा किए हैं। मान लीजिए कहीं कुछ दूसरा कारण रहता चुनाव का तो जनता के सामने विकल्प रहता। लेकिन जब आप यहाँ जनता आपको चुनी थी, अब फिर आप उसी पद पर फिर चुनाव लड़ रहे हैं, आज इस्तीफा दे रहे हैं, कल चुनाव हो रहा है, तो जनता जवाब देगी और देना भी चाहिए जनता को। भाजपा में ज्वाइन होने के बाद कल पहली बार वो मऊ में उनका आगमन हुआ और उन्होंने पत्रकारों से बोला कि जब ये सवाल हुआ कि पिछले 1 साल में ही आप कह रहे थे कि हम शोषितों वंचितों पिछड़ों के लिए काम करेंगे, 1 साल में क्या बदल गया कि फिर से भाजपा में वापसी हो गई? तो उनका जवाब रहता है कि मुझे वहाँ घुटन होती थी। अब जब नेता दल छोड़ता है तो उसका हर दल में घुटन होता है। वो अपना अपना स्वार्थ है, जनता समझ रही है, जनता समझदार है। न यह जात का चुनाव है, न किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है, न किसी दल का चुनाव। इस बार घोसी की जनता, यह जनता का चुनाव है। न यहाँ दारा, न सुधाकर, न कोई भी प्रत्याशी आएगा। इस बार चुनाव जनता का रहेगा। सही मायने में जनता अपना चुनाव करेगी, क्योंकि यह उपचुनाव है। न पार्टी का चुनाव है, न प्रत्याशी का चुनाव है, न मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। तो जनता जिसको पाती है, जिस विधायक को खोजने पर मिल जाएगा, उसको चुनेगी। कहीं ना कहीं लोग अपनी ओपिनियन रख रहे हैं और एक बात क्लियर कर रहे हैं कि जो सरकार में बैठे लोग हैं लगातार जब बात आती है जनता की समस्याओं की तो भूल जाते हैं। लेकिन ये चुनाव क्लियर करेगा कि अब की बार
घोसी की किस्मत कौन तय करेगा। हम हमारे साथ में एक और वरिष्ठ कहीं ना कहीं व्यक्ति हैं और जो राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं। घोसी विधानसभा में जिस तरीके से पिछले ही महीनों में चुनाव हुआ था और फिर चुनाव होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर। आपके चैनल को धन्यवाद। आपको मुझसे बात करना चाहिए एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद। मैं किसी पार्टी से संबंधित हूँ अच्छा जी। और आप जनता की ओपिनियन चाहते हैं। जी जी। तो मैं जब बात करूँगा तो अपने पार्टी की बात करूँगा। एक व्यक्ति पर्सन होने के नाते सर बता रहा हूँ, हमारी बात सुनते जाइए। और अभी ये विधायक का चुनाव हो रहा है। यह सरकार इससे न बनेगी न इससे बिगड़ेगी। भाजपा की सरकार बहुमत की सरकार है और विरोधी दल में समाजवादी पार्टी काम कर रही है। लेकिन आज के नेता लोग विरोधी दल में रहना पसंद नहीं करते। कभी यही घोसी क्षेत्र से अकेले झारखंडे राय जी कम्युनिस्ट पार्टी से विधायक हुआ करते थे और जनता की आवाज़ को सदन में रखा करते थे। तो जरा से देखिएगा, 15 वर्ष तक उन्होंने विरोधी दल की राजनीति किया था अकेले रह करके सदन में। इसके बाद थोड़ा 2-4 लोग हुए, लेकिन ये कि उनकी बहुमत की सरकार नहीं हुई। जब जा करके 67 में संवित की सरकार बनी थी तो कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें शरीक हो गई थी और तब वो फूड मिनिस्टर बनाए गए थे। लेकिन कभी उन्होंने शासन की तरफ ध्यान देने की कोशिश बात नहीं की। लेकिन कहीं न कहीं आप क्योंकि शार्ट में कह रहे हैं और हम बोलेंगे तो विस्तार हो जाएगा। हाँ, तो अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े, आपके पास समय रहे तो आधा घंटा पौन घंटे का समय दीजिए, घंटे का समय दीजिए तो हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन सब आपको यह बता दे रहा हूँ कि विरोधी दल की राजनीति आज के नेता नहीं करना चाहते और जनता की आवाज़ अपने मुंह से सदन में नहीं उठाना चाहते और शासन और सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। और ईडी सीबीआई की डर से वो इधर उधर भाग घूम करके अपना चोला बदलते रहते हैं। क्या हो गया, एक बार कहते हैं कि यहाँ पिछड़ों का भला नहीं है और आज उन पिछड़ों का भला कैसे दिखाई दे दिया। जैसे आपने कहा कि कल पत्रकारों के बीच में उन्होंने कहा था कि घुटन महसूस हो रही थी। कौन सा काम विरोधी दल में हो रहा था जिससे उनकी घुटन महसूस हो रही थी? कोई पावर तो था नहीं। उनकी बात तो जो उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र जारी में कहा था अपनी पार्टी का, अगर उसमें कोई दिक्कत होती, उसकी आवाज़ न उठाई जाती, उनको तो विरोधी दल में रह करके अपने चुनाव घोषणा पत्र की आवाज़ सदन में उठाना चाहिए था, जनता की मांग को रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जनता के ऊपर एक बोझ डाल दिया है अपने बचाव के लिए, अपने को सत्ता में रहने के लिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा और वक्त आएगा तो जनता भी समझदार होती है। कल्पनाथ राय का विकास, मैं उस पार्टी का आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी का हूँ। चाहे और किसी दल के पास कुछ कहने को मिले चाहे न मिले, लेकिन मैं बड़ी मजबूती के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस ने जो विकास कर दिया, इसके जितने भी प्रतिनिधि आगे पीछे आए गए हैं, किसी के पास हिम्मत और दम नहीं है कि उस कांग्रेस के विकास का वो मुकाबला कर ले। और विकास के मामले में एक कभी जीरो हैं। ये बाहर से आकर के यहाँ की जनता की विकास की बात न करके अपने विकास की बात करते हैं। धन्यवाद। तो लगातार आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ व्यक्ति जब बोलता है तो सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे अपनी बातें पुरजोर से रखता है। मेरे साथ में कुछ और लोग हैं जो लगातार घोसी की राजनीति पे बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से घोसी में पिछले ही दिनों में लगातार 2 बार चुनाव देखने को मिल रहा है, इससे घोसी की जनता को कितना नुकसान, कितना फ़ायदा होगा? पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। घोसी की जनता का तो बहुत नुकसान हुआ है। चुनाव होगा तो जनता का ही नुकसान होता है और ये नेता लोग इधर उधर जा रहे हैं, जनता को लेकर डूब रहे हैं। अब हम तो यही चाहेंगे कि चुनाव 5 साल में एक बार हो तो ठीक रहता। सरकार को एक नियम बना देना चाहिए कि जो हो गया एक बार तो 5 साल तक रहे, चाहे किसी दल में रहे। बार बार चुनाव होने से जनता जो है परेशान होगी। जो बोझ आएगा जनता पर आएगा, नेता लोगों को तो आएगा नहीं। इनका तो काम चलता ही रहेगा। घोसी उपचुनाव में देखा जा रहा है कि 2 कैंडिडेट क्लियर हो चुके हैं, सुधाकर सिंह, दारा सिंह चौहान। क्या लगता है दोनों में से कौन घोसी
का किस्मत बदल सकता है? दोनों लोगों का मिल टिकट पक्का हो गया है तो लड़ाई तो इन्हीं दोनों में है। लड़ाई बहुत तगड़ी है और देखिए चुनाव जब करीब आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कौन चुनाव जीतेगा हैं, लेकिन लड़ाई भाजपा और सपा की ही है। आप कहीं ना कहीं लगातार हम देखे हैं, पिछले इंटरव्यू में लगातार आप बोलते आए हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, घोसी की जो किस्मत है कौन बदल सकता है जो अभी की राजनीति में एक्टिव है? घोसी की किस्मत घोसी की जनता ही बदल सकती है। सामने दो कैंडिडेट हैं, माननीय सुधाकर सिंह जी सपा और माननीय पूर्व मंत्री आप पूर्व विधायक भी कह लीजिए घोसी से माननीय दारा सिंह चौहान जी हैं। दारा सिंह चौहान को अनवरत मेरे समझ से 6 बरस से ऊपर हो गया, मधुबन और घोसी मिला के जनता और सांसद भी थे, राज्यसभा भी थे और अच्छे अच्छे पदों पर भी थे, नेता विरोधी सदन भी थे लोकसभा में, देखते आ रही है जनता। लेकिन जो यह यदि भार अपने सुरक्षा हेतु अपने को बचते हुए जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, अपनी सुरक्षा हेतु भाजपा में गए हैं, टिकट पाए हैं, तो लड़ाई तो सपा बसपा की ही हो, भाजपा की ही होगी, लेकिन जीत यहाँ सुधाकर सिंह की होगी, हर हालत में होगी, क्योंकि यहाँ की सारी जात के लोग मरमाहत हैं, आहत हैं कि बार बार यही चुनावों के सर पर आ रहा है। इसलिए यहाँ का विधायक जो है उसको बदलना जरूरी है। सुधाकर सिंह जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं, नज़दीक मिल जाते हैं, थाने डखाने तहसील का हर काम में ज़रूर 2 कदम चलने का काम करते हैं और गरीबों का साथ देने का काम करते हैं। तो इसलिए घोसी की जनता अब की बार सुधाकर सिंह जी को जरूर विधायक बनाएगी, इनकी विदाई करेगी। लेकिन डर एक है, डर है शासन सत्ता सरकार का और कमल निशान का। उपचुनाव सरकार के अधीन होता है। अगर आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी अगर सारी बातों को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रल की भूमिका में निवेदन करूंगा चले जाएंगे, तो माननीय दारा सिंह चौहान जी भी 0 टॉलरेंस पर चले जाएंगे। भारी मतों से सुधाकर जीत के चले जाएंगे, जीतेंगे सुधाकर। लेकिन भाई सरकार और शासन प्रशासन जिताएगा तब नहीं, खतरा आगे खड़ा है, क्योंकि अभी चरमैनी के चुनाव में रिजल्ट हम लोगों ने नंगे आँखों से, खुली आँखों से देखा है। इसके आगे हमसे मत कुछ कहवाइए, मैं भी सामाजिक आदमी हूँ। यह वोट के माने में फिसड्डी हो गए हैं, एक आध जात से कोई बनेगा नहीं, सारे जात के लोग। भाजपा का वोट 50% से ज़्यादा सुधाकर सिंह को पड़ेगा। फिर इसी बोझी में आइएगा, मैं आपसे मुलाकात करूंगा। पहले आपने चैनल पर पूछा था तो मैंने कहा था दारा सिंह समाजवादी पार्टी से आ रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में दारा जीतेंगे। लेकिन अब वो हवा नहीं है, अब वो लहर नहीं है, क्योंकि हर गांव, हर गली, हर चट्टी चौराहे पर, हर जगह खेत खलिहान में यही बात हो रही है, तो बहुत धोखा दे रहे हैं। तो धोखेबाज को धोखा देना पुण्य का काम है। बार बार सिर्फ जनता ही ना धोखा खाए, एक आध बार नेता को भी धोखा खाना चाहिए। जनता निर्णय ले चुकी है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोग क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ से जो बदलाव की राजनीति है वो चेंज होगी। हालांकि आपके साथ लगातार हमारी बातें होती रहेंगी, आप ऐसे ही देखते रहिए दोहरीघाट लाइव। तमाम मुद्दों पे हमारी राय जारी रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।